आपको इससे अंदाजा आएगा कि इसका मार्केट कितना बड़ा है। भारत देश में पेस्टिसाइड का 2 लाख करोड़ का मार्केट है सर, भारत देश में एक साल का। अकेले नासिक डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नासिक, कोल्हापुर और जलगांव, ये 3 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड का सेल होता है। क्योंकि नासिक में ग्रेप्स है, जलगांव डिस्ट्रिक्ट में बनाना है, केले है, और कोल्हापुर में गन्ना है। मगर टॉप में है नासिक डिस्ट्रिक्ट। एक साल में नासिक डिस्ट्रिक्ट में 1000 करोड़ का पेस्टिसाइड बिकता है, 1000 करोड़ का। इतना बड़ा मार्केट, जहर है, क्यों? इसेंशियल है, पर्याय नहीं। आपको कोरोना हुआ, आपको दवा लेनी पड़ी कि नहीं पड़ी? कोई पर्याय है क्या? कोई ऑप्शन है क्या आपके पास? नहीं। तो इसलिए आपको ये 2 प्रोडक्ट की अहमियत को समझना है कि आप कितना बड़ा कार्य कर सकते हो। चलो एक एक प्रोडक्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बहुत सिंपल, मैंने पहले ही कहा आपको, एक बात ध्यान, सिर्फ प्रोडक्ट बेचना हमारा काम नहीं था। प्रोडक्ट बेचना है तो मैंने पहले ही कहा 3 सेकंड का काम है हेल्थ इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग देना। आपको भी 3000 रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना 2 दिन का यहाँ ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ती। साथियों, हमें ऐसा कार्य करना है जिसका उद्देश्य अच्छा हो। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं, वो कोई हमारे कॉम्पिटिटर नहीं है, रामदेव बाबा। देखो 25 साल उन्होंने क्या किया? कोई अलग किया क्या उन्होंने काम? नहीं किया। साथियों, योग तो 3500 सालों से योग चल रहा है हमारे सृष्टि में। कई सारे ऋषि मुनियों ने योग सिखाया है। इसके ऊपर साइंटिस्ट, ऋषि मुनि तो हमारे लिए साइंटिस्ट है, उन्होंने हर अवस्था पे रिसर्च किया और उसके बाद ये योग चल रहा है। तो उन्होंने पहले मिशन छेड़ा, योग गुरु के नाम से उनको लोग जानते हैं, और आज मार्केट में आ गए, 25,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया। अभी आपने लेटेस्ट न्यूज सुनी होगी कि नहीं मुझे पता नहीं है, रामदेव बाबा भी डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में आ रहे हैं। बड़ी न्यूज आ गई पेपर में, और 5 साल में उन्होंने टारगेट रखा है 5 लाख करोड़ का। मैं कल वो न्यूज दिखाऊंगा, लगे तो पेपर में बड़ी न्यूज आई है, 5 साल में 5 लाख करोड़ का टारगेट। और उसके लिए रामदेव बाबा भी मल्टी लेवल मार्केटिंग का इस्तेमाल करेंगे। देखो ये जरिया है, कौन कब कैसे सक्सेस हो, एक बात ध्यान में रखने का, इसका कोई प्रमाण नहीं है, यह हमारे ऊपर है कैसे काम करने का, उद्देश्य सही होना चाहिए। ये देखिए त्रिसूत्री क्या है, आप हरित सेंचुरी को आपको 100% पीवी मिल रहे इसलिए काम करो, आपको थोड़े ज्यादा पैसे मिल रहे इसलिए काम करो, गलत। पैसों के लिए तो आरसीएम सिस्टम में हम पैसों के लिए तो काम करते ही नहीं है, पैसा तो कॉम्प्लीमेंट्री है सर, पैसा तो आना ही है, ऐसे थोड़ी कि पैसा नहीं आएगा। मगर हमें एक अच्छे उद्देश्य से अगर काम करेंगे तो सक्सेस। देखो सॉइल हेल्थ, पहले मैंने बताया आपको, प्लांट हेल्थ, ये रिलेटेड है। जमीन का स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तो पौधों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पौधों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आदमी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। राइट, ये रिलेटेड है सर, ये रिलेटेड है, हेल्थ प्लांट है। ऐसा नहीं है कि आप स्वास्थ्य, ये दोनों भी गलत है और आप अच्छे रहोगे, पॉसिबल ही नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा आगे निकलते हैं। आज जरूरत किसकी है? ये 3 सूत्री बहुत सिंपल है। हम किसान के पास जाते हैं, हम हरित सेंचुरी समझाने जाते हैं, तो इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से इलैबोरेट करूंगा मैं। हरित सेंचुरी बेचना मात्र 5 मिनट का काम है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान तरीके से आप हरित सेंचुरी प्रोडक्ट को बेच सकते हो। 2 तरीके से प्रोडक्ट बिकता है, 2 तरीके से प्रोडक्ट बिकता है। एक है, थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन मेरा अलग प्रेजेंटेशन लेता हूं मैं, थोड़ा सा और 2-3, आपका हरियाणा का या महाराष्ट्र का नहीं कह रहा हूं सर, ये विश्व का ट्रेंड कह रहा हूं। पहले एक जमाना आ गया था इंक्रीज प्रोडक्शन, उत्पादन को बढ़ाओ, क्यों? आबादी बढ़ रही है। जैसे हम कहते हैं कि 1947 जब आजादी मिली तो 53 करोड़ लोग आबादी थी भारत देश की, तो आज 140 करोड़ हो गई, आबादी बढ़ गई, इसलिए हरित क्रांति हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ।
बीज आए, केमिकल फर्टिलाइजर आया, पेस्टिसाइड आए, आज उत्पादन इतना बढ़ा है। भारत देश की बात करूं तो मैं आपको बता दूं, आज इसके बाद 3 साल भारत देश में एक भी अनाज नहीं हुआ, एक भी अनाज पैदा नहीं हुआ, तो भी भारत देश का एक भी आदमी भूखा नहीं मरेगा। 3 साल का बफर स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। एक्चुअल 2 साल का रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है 2 साल का बफर स्टॉक लगता है। हमारे पास इतना एक्सेस प्रोडक्शन है भारत देश के बाद 3 साल का प्रोडक्शन है। इसलिए हमने इस बार श्रीलंका को कितना गेहूं दिया, अफगानिस्तान को गेहूं भेजा हमने 50,000 टन। देखिए मानवतावाद उस हिसाब से भेजा है कि इतना अनाप उत्पादन है, इसलिए आज उत्पादन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमें बहुत बारीकी से इस बात को सुनना जरूरी है। अभी जरूरी है हेल्दी प्रोडक्शन, अच्छे उत्पादन की जरूरत है, और इसके ऊपर पूरा विश्व काम कर रहा है सर। कई सारे साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं। अभी नई नई वैरायटीज आ रही है सर। गेहूं से मैग्नीशियम अच्छी तरह से मिलता है, जिंक कहां से मिलता है ज्यादा, चावल से। तो जिंक रिच पैडी, मैग्नीशियम रिच गेहूं, ऐसी कई सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में रिसर्च चल रहे हैं और नई वैरायटी लॉन्च हो चुकी है। आप ये वैरायटी लगाओगे तो आपको नेचुरल जिंक आपके शरीर को मिलेगा, नेचुरल मैग्नीशियम मिलेगा, नेचुरल विटामिन डी मिलेगा। क्योंकि जरूरी है, ये आप और मैं अकेले में सफर नहीं हो रहे, पूरा विश्व सफर हो रहा है। और साथियों ये आगे का में न्यूट्रिशनल रिच प्रोडक्शन, हेल्दी प्रोडक्शन के साथ साथ न्यूट्रिशनल रिच प्रोडक्शन चाहिए हमें। हमारे शरीर में डिफिशियंसी क्यों आ रही है? कई सारे लोगों के शरीर में B12 की डिफिशियंसी है, मुझे भी B12 की डिफिशियंसी थी सर। लोग कहते हैं जो नॉनवेज नहीं खाते उनके शरीर में B12 की डिफिशियंसी आ जाती है। गलत है, हम भी नॉनवेज नहीं खाते, आती थी, आई थी, मगर मैंने ना तो विटामिन B12 का इंजेक्शन लिया, ना मैंने विटामिन B12 की एक भी टैबलेट ली। मैंने 6 महीने में सिर्फ मेरे डाइट पे कंसंट्रेट किया, 100% डाइट पे विटामिन B12 को मैंने कवर किया। कोई एक भी टैबलेट नहीं खाने, कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस आज मेरे सिर्फ विटामिन डी की डिफिशियंसी, मैंने अभी 1 महीने पहले ही ब्लड का टेस्ट कराया, 26 पन्नों का रिपोर्ट है मेरे पास, सिर्फ विटामिन डी की डिफिशियंसी है, और मैं कोई टैबलेट नहीं लेता। तो साथियों जरूरी है, ये आने वाला हमारा उद्देश्य क्या है, हरित संजीवनी से हम जो कार्य करेंगे ये बहुत अच्छी तरह से हमारे लिए काम करेगा। ऑलरेडी हम ये काम कर रहे हैं, आरसीएम सिस्टम के माध्यम से कार्य करना स्टार्ट किया है हमने 2009 से ही, सिर्फ हम समझ नहीं रहे थे। आइए प्रोडक्ट किस तरीके से सेल होता है, ये 2 तरीके देखी है। अभी हमें हरित संजीवनी सेल करने को जाना है सर, मुझे 13 साल हो गए, फिर भी आज लोग मुझे आकर के पूछते हैं सर ये हरित संजीवनी क्या है और हरित संजीवनी को सेल कैसे। कुछ लोग कहते हैं सर ऐसे आइडिया दे दो, ऐसे ट्रिक दे दो कि हम हाथों हाथ हजारों प्रोडक्ट बेच के आ जाए। मेरे भाई ये मैंने पहले ही कहा आपको, बिजनेस में कोई फार्मूला नहीं होता, फार्मूले सिर्फ मैथमेटिक्स में चलते हैं, बिजनेस का कोई फार्मूला नहीं है। बिजनेस एक प्रोसेस है, आपको हर बार प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। मेरे भाइयों आज आप 25 लोग बैठे हुए हैं, हर आदमी अलग है, हर आदमी की सोच अलग है, हर आदमी का सोचने का तरीका अलग है। जब आपको हर आदमी के सोचने के तरीके से मैच करना पड़ेगा, तब आपका, मैं अगर आपके पास आया, आप मेरा क्यों सुने, क्या जरूरत है सुनने की? देखो ये कंपटीशन लगी हुई है मार्केट में, 100% कंपटीशन है, ग्राहक और डिस्ट्रीब्यूटर, बेचने वाला और खरीदने वाला। खरीदने वाला मनी मन सोचता है मैं तो इससे प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा, और बेचने वाला मनी मन कहता है मैं तो इसे बेच के ही जाऊंगा। अब दोनों में जो हेवी हो जाएगा वो जीत जाएगा। सिंपल है, 2 तरीके से प्रोडक्ट बिकता है, एक प्रोडक्ट की जानकारी देके और दूसरा प्रोडक्ट की जरूरतों को दिखा के।
की जानकारी देके अगर आप प्रोडक्ट बेचोगे तो आपके प्रोडक्ट बिकेंगे लिमिटेड। सिंपल है। आप मेरे पास आए, मेरा मोबाइल का शॉप है, आप मेरे पास आए और मुझे पहले आपकी जरूरत को देखना पड़ेगा, उसके बाद समझो। अब मेरे सामने बलवंत सर आए, सर आप इतना घूमते हो, महीने में 20 दिन घर से बाहर रहते हो, आप लैपटॉप लेके घूमते हो, इतना बड़ा बोझ आपको संभालना पड़ता है। मैं आप अगर आए, ये अगर फोन लिया आपने तो सारा के सारा 90% काम इसमें हो रहा है। तो फोन का तो मतलब क्या है, हेलो हाय बोलना है, बस बात करो। 1000 का भी फोन आता है, 1 लाख का भी फोन है, तो आप 1 लाख का फोन क्यों ले? जरूरी मैं जब तक आपकी जरूरत आपको नहीं दिखाऊंगा तब तक आप सोचोगे नहीं कि मैं ये फोन लूं। जब तक हम किसानों को जरूरत नहीं दिखाएंगे कि भाई आप हरित संजीवनी इस्तेमाल मत करो, करना पड़ेगा। प्रोडक्ट की जानकारी देके अगर आप प्रोडक्ट बेचोगे तो 10 में से 2 लोग प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट की जरूरतों को दिखा के प्रोडक्ट बेचोगे तो 10 में से 8 लोग प्रोडक्ट लेंगे। हमारी गलती क्या होती है, हम सामने वाले के पास जाते हैं, हमें जल्दी हो जाती है कि भाई मेरा ये टारगेट पूरा करना है, वो टारगेट पूरा करना है। मैंने कई सारे लोग देखे, किसान के पास जाते हैं, अरे मेरे भाई क्या बोलने का, आपको ऐसे ऐसे रिजल्ट है, हमारे प्रोडक्ट की इजराइल बेस्ड टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट है, वो किसान ने इस्तेमाल किया था, ये जबरदस्त रिजल्ट आया। बोलता है मैं क्या करूं, मेरे भाई उसको रिजल्ट आए तो। वो सिर्फ आपका अगर उसका बहुत अच्छा रिश्ता है तो सुन लेगा, मगर मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं आपका बहुत अच्छा रिश्तेदार है वो, फिर भी उनको आपके दबाव में प्रोडक्ट मत दो, कोई फायदा नहीं है। उनको समझा के दो, 4 सवाल पूछने, सिंपल। आप अच्छी फसल लेना चाहते हो, कुछ मत पूछिए किसान के साथ, बाकी कोई बातें करिए मत, हरित संजीवनी बताइए नहीं, कोई भी बताइए नहीं। तो बोलना सर आप एक अच्छी फसल लेना चाहते हो, किसान क्या बोलेगा? नहीं बोले, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को सबसे भंगार फसल चाहिए, ऐसा बोलेगा? बोलेगा हाँ भाई चाहिए। आप उत्पादन को बढ़ाना चाहते हो, यस, मैंने पहले ही कहा, देखो ये आपको हर जगह पे फार्मूला लागू होगा, ये कंपटीशन लगी हुई है, बेचने वाला और लेने वाला। लेने वाला कह रहा है मैं तो इसको भगा के रहूंगा, और बेचने वाला कह रहा है कि मैं तो इसको बेच के ही जाऊंगा। तो हमें हमारा कहना सुनने के लिए उसे तैयार करना पड़ेगा। जब तक वो हमारा कहना नहीं सुनेगा तब तक हम कैसे क्या आगे बात बढ़ेगी नहीं। बोला नहीं यार बहुत देखे, हाँ मालूम मेरे को सब, हरित संजीवनी हाँ मालूम है, मालूम स्टेज नंबर 1 बहुत मालूम है, मेरे पास तो इतनी खेती है। और हमारे लोग डर जाते हैं, सर उसके पास 50 किले है, सर वो 100 किले का मालिक है, हमें क्या फर्क पड़ता है, 100 किले का हो, 1000 किले का हो, एमएससी आईडी हो, पीएचडी हो, डीन हो, कमिश्नर हो, क्या फर्क